बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु के साखी पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से ने लगाए के मोलो आवे खोए। साहेब क्या है? कुछ लोग तो साहेब का, बंदगी का अर्थ ही नहीं जानते। कल सत्संग में कहीं गए थे, किसी भक्त ने एक संत से सवाल किया, साहेब बंदगी का क्या अर्थ है? उन्होंने जैसा उनसे बना अपना विचार बताया। बंदगी का मतलब बंधन से छुड़ाने वाले सतगुरु। हम लोग अनादि से बंधनों में बंधे हैं। बंदगी साहेब बंदगी कहा है कि बहु बंधन से बांधिया ए बेचारा जियो, केरे छोटे आपनो केरे छुड़ावे पियो। के तो छोटे आपनो केरे छुड़ावे पियो। बहु बंधनों से ये जीव अनादि से बंधा हुआ है। बंधन कौन से हैं नजर नहीं आते। एक बंधन नहीं है, अनेकों बंधन से ये बंधा हुआ है। अगर एक बंधन हो, किसी को एक रस्सी से बांध दिया जाए तो उसको खींच करके तोड़ सकता है। कोई भारी ताकतवर है तो दो रस्सियां बांध दी जाएं तो भी खींच के तोड़ देगा। यदि 3 बांधी जाए तो मुश्किल है। यदि 4-5 बांध दी जाए तो ऐसा कोई शूरवीर नहीं होगा जो इसको तोड़ दे। मोटी मोटी रस्सियों से बांधा जाए। फिल्मों में दिखा देते हैं मोटी मोटी श्रृंखलों को, मोटे मोटे रस्सों को, जो नायक हीरो हीरोइन जो होते हैं दिखाते हैं। सब कैमरे की करामात होती। तो ऐसे ये बंधन हमें एक नहीं, अनादि से अनेक बंधनों में बंधे हैं। वो बंधन को पहचानना है। और बंधन क्या है? हम जीव जो जन्म लेता है, पैदा होते ही पहला बंधन माता का होता है। माँ का मोह होता है। माँ ही परिचय कराती है बच्चे को, मैं एक मम्मी हूँ। अब मम्मी शब्द आ गया। माँ शब्द कितना प्यारा है। माँ में इतनी मिठास है, माँ शब्द में क्या कहना। माता और पिता, पहले माता का ही नाम लिया जाता है क्योंकि माता ही बच्चे की गुरु है, मार्गदर्शक है। पिता माता नहीं कहते, पहले माता और पिता, सीता और राम की देवियां माताएं पूजनीय हैं। तो पहला बंधन फिर माँ का मोह हो जाता है।
माँ के मुंह में बच्चा फिर माँ के बिना रह नहीं पाता। फिर धीरे धीरे जैसे कुछ बड़ा होता है और माँ के बाद पिता को पहचानने लगता है बताने पर, फिर उसके और भी सगे संबंधी बनते चले जाते हैं। फिर कोई भाई है, बहन है, मामा है, चाचा है, ताऊ है, चाची है, नाना नानी, दादा दादी, अनेक रिश्ते जुड़ जाते हैं। इतना कुछ जब सतगुरु ने कहा ज्ञान चौतीसा में, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छाड़ चेतो चित्रकारी। इन चित्रों को छोड़ो, जो चित्रकार है, जिसने ये चित्र बनाया है, जिसने आपकी रचना करी है, वो चित्रकार कौन है, उसको चेतो। हमारे ऊपर अपना चित्र, यदि मान लो दीवार में एक चित्र लगा है किसी महापुरुष का, किसी का भी, उस पर एक चित्र और लगा दो तो चित्र दब जाएगा, दूसरा सामने आएगा। अगर उस पर एक चित्र पर चित्र और लगाते चले जाओ, दूसरा चित्र ढकता चला जाएगा। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में अनेक चित्र लग चुके हैं। हम अपने स्वरूप को भूल ही गए हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं सुरेश हूं, रमेश हूं। ये तो नाम है शरीर का, फिर मेरा क्या नाम है। किसी ने, संत ने किसी से एड्रेस पूछा कि आपका क्या नाम है। उसने कहा मेरा नाम रमेश है। कि नाम कब से पड़ा, कि जब से मैं पैदा हुआ। इससे पहले कौन सा नाम था, कि तो पता नहीं। पैदा होने से पहले कैसे पता लगेगा, कि फिर तो बाद में पड़ा ना, नकली हो। आपका पता क्या है। उसने बताया कि मेरा पता ये है, जहां रहता था। कि कब से रह रहे हो, जब से पैदा हुए। तो ये भी नकली है। परमानेंट एड्रेस आपका क्या है। परमानेंट एड्रेस पता ही नहीं है कि जो हम कहां से आए हैं और फिर इसके बाद कहां जाएंगे। जीते जी नहीं चेतो प्राणी, अंत काल नहीं तेरा, बंदे कर ले आपने बेरा। जीते जी यदि हमने चेत नहीं किया तो अंत समय में कोई तेरा नहीं होगा। अपने ही तुम्हें ले जाके जला के चले आएंगे। ये जीवन का सफर बहुत थोड़ा है। पता नहीं कहाँ किस मुकाम पर ये गाड़ी जो चाबी भरी हुई है आयु की, जिंदगी की, तभी तक के खिलौना चलेगा। फिल्मों में भी अच्छे अच्छे गाने गाते हैं कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी इसके अंदर चाबी भरी है उतने दिनों तक ये जीवित रहे, इसके बाद कहाँ जाएगा, ठौर ठिकाना कहाँ है। अपना ठौर कहाँ बनाए हम। आजकल में बहुत जल्दी ये शरीर छूटने वाला है। यदि किसी को कहा जाए
स्वयं को पता लग जाए कि मेरा शरीर एक हफ्ते में छूट जाएगा, अंदर से बेचैनी हो जाएगी। महीने में ही बता दो तो तब भी 1 महीना जिएंगे और पल का खबर नहीं, कल जिएंगे कि नहीं। लेकिन जब मौत निश्चित बता दी जाती है, वो पूरा दिन क्या करेगा? न तो किसी से लड़ाई करेगा, न गुस्सा क्रोध करेगा, और न ही किसी भोग वासना में पड़ेगा। कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता। किसी ने संत से कहा कि आप लोग भोग वासनाओं से कैसे बचे रहते हो, कैसे दूर रहते हो? इनसे तो बचना बहुत मुश्किल है। वासनाएं मन में उठती हैं, वास्तव में मन बहुत ही चापलूस है, ऐसे तरीके से फंसाता है कि हम उसकी चाल को समझ भी नहीं पाते। तो संत ने उसका उत्तर तो नहीं दिया, उन्होंने कहा इधर आओ, और दिखावट रूप में उसको कहा लाओ तुम्हारा हाथ हस्तरेखा देखते हैं। हस्तरेखा देखा, अरे तुम्हारी मौत तो नजदीक है, तुम तो कल मर जाओगे, रात के 12 बजे तक तुम्हारी मौत निश्चित है। वो घबरा गया कि संत जो कहते हो सकता है ठीक कह रहे हो। मायूस होकर के घर आ गया, आया, लोगों से व्यवहार अच्छा किया, किसी का लेन देन उधार नगद था वो दिया लिया। मन में सोच रहा आज मैं मर जाऊंगा, तो अंदर से किसी को बताया नहीं, सबसे प्रेम से व्यवहार किया, राम राम सब किए कि भाई जीवन का पता नहीं कल मिलूं ना मिलूं। कितने लोग शरीर छोड़ जाते हैं तो कहते अरे कल ही तो मिले थे और राम राम किया था, मिल के गए, शरीर छूट गया। ऐसे ही अचानक शरीर छूट जाएगा। तो वो घर आया, खाना पीना खाया, बच्चों से भी प्यार व्यवहार नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा था कि मौत आज आएगी। तो रात को पत्नी के पास सोया, लेटा। पत्नी ने हंसी मजाक करना चाहा तो उसने कहा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ भी मन में नहीं आया उसके, कुछ भोग वासना भी कोसों दूर चली गई। और रात को इंतजार करता रहा मौत का। रात के 12 बजे अब मौत आएगी, नहीं आई। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, 1 बजे 2 बजे 4 बजे। तो देखा कि गुरुजी ने झूठ बोले थे, मौत आएगी। सुबह उठ करके गुरुजी के पास गया और बोला गुरुजी आपने तो कहा था मेरी मौत 12 बजे आ जाएगी। गुरुजी कहा इसको छोड़ो, आप ये बताओ आपके मन में वासना जागी, पत्नी के प्रति कुछ प्यार जागा, बच्चों के प्रति प्यार जागा, और जो भोग वासना आपके मन में उठती थी प्रतिदिन आई? उसने कहा गुरुजी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मैं तो किसी से ज्यादा बात व्यवहार ही नहीं किया, और पत्नी से हंसी मजाक तो बहुत दूर, मैं तो कुछ बोला भी नहीं। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था कि अब मौत नजदीक है। तो गुरुजी ने कहा वही आपके प्रश्न का उत्तर में ये है जो आप जानना चाहते थे कि मौत अगर
नजदीक से मौत को देखोगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, भोग वासनाएं तो लाखों कोस दूर भाग जाएंगे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि 10, 20, 50, 100 साल तक जिएंगे। तो जीवन को क्षणभंगुर समझो। मैं कह रहा था साहिब क्या है, बंदगी क्या है। जो बंधन से काटे उसकी वंदना करते हैं हम लोग। बंदगी का मतलब वंदना भी है, लेकिन बंद से छुड़ाने वाले की वंदना। कौन है? सतगुरु है। साहिब का क्या अर्थ है? ये कहाँ से पैदा हुआ साहिब? ये साहिब लोग कहते हैं कबीरपंथी साहिब कहते हैं, और कोई साहिब नहीं कहता। विद्वानों की दृष्टि से साहिब ये फारसी या अरबी शब्द है। साहिब हिंदी शब्द नहीं है, फारसी या अरबी। साहिब का अर्थ है स्वामी। स्वामी शब्द विदेशी है कि हमारे भारत का है, कहना कठिन है। ये खोज का विषय है। कबीर साहब ही नहीं, गोस्वामी जी ने भी, जो वैष्णवपंथी लोग व्यंग करते हैं कि आप लोग साहिब साहिब कहते हो। साहिब क्या है? साहिब बंदगी। तो गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कई बार साहिब कहा है। साहिब का शब्द गुरु है, मालिक है, स्वामी है। और कबीर साहब ने परमाणु स्वरूप कहा, ये जैसे अभी कहा हमने, पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से ने लगाई की मूलो आवे खोए। साहिब साहिब सब कहे मोहे अंदेशा, और साहिब से परिचय नहीं, बैठोगे के ठोर। ते साहिब के लागों सा था, दुख दुई दुख मेट्यो के होयो सना था। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि सेवक कर पद नयन सो, मुख सो साहिब होय, तुलसी प्रीत की रीत लखी, सुकई सराहवे सोए। यहां नहीं, और भी आगे कहा उन्होंने, गुरु गोसाई साहिब सिया राम, लागत मोहिनीक परिणाम। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम सम, साहिब शील निधान। साहिब शब्द एक मालिक के लिए, स्वामी के लिए। साहब कहते हैं बाबू को, साहिब कहते हैं गुरु को, स्वामी की तरफ ये शब्द ज्यादा लगाया जाता है। साहिब, उसकी साहिब साहिब सब कहे मोहे अंदेशा, और साहिब से परिचय नहीं, बैठोगे के ठोर। दुनिया सब साहिब साहिब तो कहती है, लेकिन असली साहिब कौन है?
असली साहेब आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। सब जानते हैं लेकिन मानते कहाँ हैं? परमात्मा अलग खोजते हैं। असली परमात्मा, असली साहिब का परिचय नहीं है। तो जिससे साथ पहचान जान पहचान ना हो, जैसे कहीं जाना हो, कहीं किसी से परिचय ना हो तो जा रहे हैं, टिकट कटा के बम्बई पहुंच गए, वहां कोई परिचय नहीं तो कहाँ रहोगे? किसी होटल में ठहरोगे अनजान लोग में? अगर परिचय होगा पहले से फोन कर देंगे, वो पहले से आपके लिए आसन लगा के रखेंगे, भोजन तैयार मिलेगा और आपके साथ मान सम्मान भी होगा। ऐसे ही हमें अपने साहिब से परिचय बनाना है। जब परिचय बन जाएगा तो अपने हम मरने के बाद ये वहीं जाएगा जहां आपका ठिकाना है। परिचय करो, अपने से परिचय करो, अपने आप को जानो। कहा है कि जीवन भर साथ रहे रूह और जिस्म से तारुफ ना हुआ। रूह आत्मा, जिस्म शरीर दोनों साथ साथ रहे लेकिन अपने से मुलाकात नहीं हो पाई। तो अपने से परिचय करो, मैं कौन हूं और क्या करने आया हूं इस संसार में, और अपना कल्याण कैसे होगा। एक गलत काम करने वाला व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है क्योंकि उसके अंदर गुण हो, सद्गुण होने चाहिए। बड़ा गलत काम करने वाला ही ज्ञानी ही लोग करते हैं। विवेकी ज्ञानी होंगे, दिमागदार होंगे तभी ये काम करेंगे। एक डाकू था, लोगों को पकड़ के नाक के अंदर रस्सी डाल के नचाता था। बहुत ही अत्याचार किया, उसको मायावती ने मरवाया। बड़ा दिमागदार था, पकड़ में नहीं आता था। ऐसे गलत लोग जो काम करते हैं तो उनमें दिमाग माइंड होता है। अंगुलमार क्यों बना डाकू? लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और बहुत बड़ा भक्त था, साधक था, संत था। उसकी साधना से लोग प्रभावित होने लगे। उसके गुरु भाई लोग ईर्ष्या करने लगे। तो गुरु भी ईर्ष्या करने लगा। तो गुरु ने कहा तुम मुझे दीक्षा में दक्षिणा में कुछ दोगे? कि हाँ गुरुदेव दूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे 100 लोगों की हत्या चाहिए। अब 100 लोगों को मारकर मेरे पास आओ, तब ये दक्षिणा स्वीकार करूंगा। अब वो बहुत दयालु था, उसको ऐसा काम करना बड़ा कठिन लगा। मैं 100 लोगों को कैसे मारूं? लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी। तो गुरु जी ने कहा, वो चल दिया तलवार उठा के जंगल में, लोगों को मारने काटने लगा, राहगीरों को लूटता खसोटता मारता काटता। तो कितने 10-20 मारे, 20-30 पर गिनती भूल जाता था कि गुरु जी को कैसे बताऊं इतने लोगों को मारा। तो उसने कि जितने लोगों को मारता था फिर उनकी उंगली एक काट लेता था
उंगली काट के माला बना के पहनना शुरू कर दिया। उंगली काटता, लोगों को मारता और उनकी उंगली काट के माला बना के, लोग अंगुल मार नाम तो भेजे पड़ा ना उसका, उंगली काट काट के माला बना लिया। एक उंगली बाकी रही, 99 उंगलियां की माला बन गई थी। आगे उसी रास्ते से महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध गुजर रहे थे, तो उसने अंगुलमार ने उनको आवाज लगाई कि ठहरो, रुको। तो बुद्ध चलते रहे लापरवाह होकर के। फिर आवाज जोर से लगाई, सुना नहीं। हमने कहा रुको, ठहरो, तुम्हें डर नहीं हमारा? तो बुद्ध जी ने लौट के कहा, बेटा मैं तो रुका हूं, मैं तो ठहरा हूं, आप कब रुकोगे, कब ठहरोगे? उसने सोचा ये संत हैं, क्या कह रहे हैं। उनकी बातों को पहले से ज्ञानी था वो, डाकू बदमाश नहीं था, इतना राक्षस कुछ नहीं था, वो तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था। तो कहा, संत गुरु जी आप क्या कह रहे हैं, मैं कब रुकूंगा? कह हाँ बेटा, आप ये गलत काम को कब छोड़ोगे, कब रुकोगे इससे? ये गलत काम, हत्या कर रहे हो, जीवों को मार रहे हो, प्राणियों को मार रहे हो, हिंसा कर रहे हो। तो उसके समझ में आया कि वास्तव में ये हिंसा है। तो उनके समक्ष अपने तीर तलवार जो थी गिरा दिया, उनके चरणों में नतमस्तक होके गए, गुरुजी गुरुदेव आप मेरे को मार्गदर्शन दीजिए, मैं भटक गया था किसी के कहने से। तो ज्ञानी था और उतना थोड़े से ज्ञान से विवेक हो गया। अगर कोई कसाई के काम करे, उसको कोई बात बता दी जाए थोड़ी सी, उसके समझ में आएगी? जीवन भर उल्टा काम करता रहे और थोड़ी देर का सत्संग मिल जाए, वो बदल सकता है? कभी नहीं बदलेगा। प्रतिदिन हम लोग सत्संग सुनते हैं, हम लोग ही अपने में बदलाव कहाँ ला पा रहे हैं? जब तक सत्संग सुनते हैं तब तक ऐसा लगता है कि हाँ ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ से उठ के चले तो माया चढ़ बैठती है, मोह माया की। तो ऐसे ही रत्नाकर डाकू, जिसको लोग हिंसकी क्रूरी, रत्नाकर डाकू था, वो भी लोगों को लूटता खसोड़ता था, व्यभिचारी था। लेकिन वो भी संतों के मार्ग से, कुमार्ग से हट करके दयालु वाल्मीकि बन गए। व्यभिचारी ब्रह्मचारी बन सकता है, जो व्यभिचारी तथा अधिक विषयासक्त होगा, मनोबली भी होगा। व्यभिचार आसक्ति दिमागदार ही करता है। यदि कोई विपरीत दशा में लगा हुआ है, जब उसे अपनी हानि लाभ की वास्तविकता का ज्ञान होगा तो है उधर से अपना रास्ता मोड़ सकता है, ब्रह्मचारी का जीवन बिताने लगता है। ऐसे ही गांधी जी थे। गांधी जी के पिताजी की जब मृत्यु मरने वाले हुए तो मौत के लक्षण नजर आने लगे, तो उन्हें पता लगा गांधी जी का आज पिताजी हमारे नहीं रहेंगे। तो अंतिम समय में
गांधी जी भी अपने पिता के पास नहीं रहे। हम लोग भी पिता के अंतिम समय में नहीं रहे। हमारे बड़े भाई थे, लेकिन वो भी अपने कमरे में रात को आवाज लगाई और तड़प, थोड़ा परेशान व्याकुल शाम से थे। पता था कि इनका शरीर छूटने वाला है, छूट जाएगा, लेकिन वो भी अपने कमरे में अपने पत्नी के साथ थे। जिन्होंने पैदा किया उनके पास हम एक रात नहीं बिता पाए। मुझे भी आज्ञा दी थी पिताजी ने कि आप अपने कारोबार में जाओ। वहां से 40 किलोमीटर लगभग दूरी पर थे, चले आए थे। बचपना था ही, इतना विवेक ज्ञान नहीं था। वास्तव में माता पिता ने जिन्होंने पैदा किया उनके लिए हम उनके अंतिम समय में रहना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे गांधी जी ने भी किया। जिस समय गांधी जी के पिता का शरीर छूटा, गांधी जी अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में थे, तो गांधी जी को बड़ी अपने से घृणा हुई। उन्होंने जीवन भर आदर्श ब्रह्मचारी बनने का संकल्प लिया। जिनमें मनोबल नहीं होता वह दुर्गुणी होता है, और जो सद्गुणी होता है वो मनोबल उसका मजबूत होता है। पशु के समान कमा खा करके मर जाते हैं। अपनी विशेष शक्ति में राजा भर्तृहरि भी प्रसिद्ध थे। पत्नी के प्यार में वह इतने आसक्त थे, अपने भाई को पत्नी के कहने से राज्य से निकाल दिया था। लेकिन जब उनको पत्नी का दुराचार पता लगा, वैरागवान बन गए। इतने बड़े वैरागी हुए, क्या क्या कहना। तो जब विपरीत दशा में हम जाते हैं, तो जब दिमाग गुणी होता है, समझ जाता है कि हम विपरीत दशा में जा रहे हैं, तो अनुकूल दशा में हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन की दिशा निर्धारित करनी चाहिए। संतों का सत्संग, पुस्तकों का स्वाध्याय से अपना जीवन बदल सकता है। तो सभी सद्गुरु ने कहा कि पूरा साहेब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से ने लगाए के मूल आवे खोए। जो ओछो की गलत लोगों की संगत पकड़ोगे, जो मूल है आपका अंदर ज्ञान भी थोड़ा है, वो भी जाता रहेगा। इसलिए अपने साहेब से साहेब साहेब सबको ये कहे, मोहे अंदेशा और साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे के ठोर। तो अपने साहेब से परिचय करें। साहेब कौन है बताया भी। साहेब आपकी अंदर आत्मा, आप स्वयं के मालिक हो, और कोई आपका मालिक नहीं है। तो ज्यादा न कह के इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन है, वंदन है जी गुरु।